आगाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं क्या है दिन भर में उरन से, उरन के आसपास के शहरों से और उरन की बाहर से। उरन के 4 फाटा रास्ते की हालत और खस्ता होते जा रही है। पहली बारिश में वो रास्ते पे चीखर और खड्डे इतने गिर गए कि लोगों को आने जाने की तकलीफ हो रही है। उरन में कोरोना का अब कहर थमता नजर आ रहा है। इसी के साथ में दूसरी खबर है जो कि मुंबई बीएमसी को हला देने वाली खबर है। पहली बारिश में पूरी बस के अंदर पानी भर गया, जिससे प्रवासियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये पूरी वारदात साहिन से चेंबूर के बीच की है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई मुंबई एयरपोर्ट को नाम के बारे में चल रही है आमने सामने की टक्कर। लेकिन आप लोगों से हम ये सवाल करना चाहते हैं, शिवसेना बीजेपी की अगर सरकार महाराष्ट्र में रहती, क्या ये नाम डी.वाय. पाटिल के नाम पे चलता है या बालासाहेब ठाकरे के नाम पे चलता? वैसे ही आज महाराष्ट्र में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए आज उनका विरोध किया जा रहा है। क्या ये विरोध शिवसेना बीजेपी सरकार में होता या स्वर्गवासी डी.वाय. पाटिल के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाता? ये बहुत अहम सवाल अपने आप में एक चौंका देने वाला सवाल है कि किस तरह से सत्ता पाने के लिए विरोधी पक्ष के लोग किसी भी इंसान का सहारा या किस तरह से लिया जा रहा है। आज पूरा महाराष्ट्र लाइट बिल और एजुकेशन फीस में जूझ रहा है। कई लोग बेरोजगार हो गए, आधी पगार लोगों के घर पे आ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे। लेकिन ऐसे में हमारे लोकल लोगों ने माननीय श्री डी.वाय. पाटिल साहब के लिए आवाज़ उठाई, उनके नाम के लिए आवाज़ उठाई। उसी के साथ में कुछ और 2 मुद्दे जोड़ देते माननीय डी.वाय. पाटिल साहब के नाम पे लाइट बिल और एजुकेशन फीस के बारे में, तो और लोगों का सपोर्ट मिलता और ये सरकार को वो तीनों चीज़ करना पड़ती। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि मौसम विभाग ने 4 से 5 दिन के लिए भारी बारिश होने की इत्तला दे दी है और चौकन्ने रहने का है। इंडियन रेलवे ने आईसीआरटी और पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं बल्कि अब डायरेक्ट प्रवासी ही की रिपोर्ट मांगी है, जिसके वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जा। नवनीत राणा केस में हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया है और झूठे कास्ट सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है। अब देखना यह है कि किस तरह से एसएससी और एचएससी के एग्ज़ाम हो सकते हैं। कैबिनेट में फेरबदल की गई। केंद्र मंत्रिपरिषद में विस्तार की चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी खबर है पुणे से। आज सुबह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वहाँ के कारोबार लोगों से मीटिंग की और पुणे में होटल सुबह 9 से रात के 10 बजे तक, शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक खोलने की परवानगी दे दी। क्या ये पूरा मामला किस तरह से अब पुणे के लोगों को कोविड से भी बचना है और लोगों से डिस्टेंस का भी पालन करना है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये खुला आह्वान कर दिया है कि सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक ये सब दुकानें शुरू रहेंगी। लेकिन गृह मंत्री ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन उसी के साथ में जो लाइट बिल जो लोगों के ऊपर थोपा गया है और एजुकेशन के मामले में जो फीस लोगों पे थोपी जा रही है, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार क्या कर सकती है। देर रात के तकरीबन 1 बजे के दरमियान मलाड कॉलोनी में एक बिल्डिंग गिरने से 11 लोगों की मौके पे मौत हो गई और 17 लोग गंभीर तरह से घायल है। मालौनी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिल्डर रफ़ीक सिद्दीकी और कॉन्ट्रैक्टर रमज़ान शेख को तुरंत हिरासत में लिया गया है। बताया ये जा रहा था कि माल की फेरबदल करते हुए और कुछ अनलीगली तरीके से काम किया जा रहा था, केमिकल मिला के, और बहुत ही जल्द वो बिल्डिंग को तैयार की गई थी। कल देर रात वो बिल्डिंग अचानक से गिर पड़ी, जिसमें 11 लोगों के दब के मौत हो गई और 17 लोग सीरियस है। ये थी आगाज न्यूज़ की खबर।